30 मई को शाम 6 बजे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस और विपक्षी इतने ज्यादा खफा हो गए कि उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इस बात की याचिका दाखिल कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा पर रोक लगाई जाए, जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइलेंट टाइम जो भी चल रहा है चुनाव का, उसमें हिंदू भावनाओं को भड़का करके अपने पीएम पद का दुरुपयोग करके वह हिंदू वोट को एक तरफा हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए वह ध्यान लगाने के लिए रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कन्याकुमारी आए हुए हैं। इस पर रोक लगाने की बात कही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा या वोट नहीं मांगा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़बुक हो गई है कि उसको यही नहीं पता है कि पूजा में, प्रदर्शन में अंतर होता है। जब हमें संविधान ये अधिकार देता है खाने का, पीने का, अपनी पूजा करने का, अपने धर्म का, अपने विचारों का, व्यवहार का, संस्कारों का, तो इसमें दिखावा कहां से आ गया। लेकिन कांग्रेस ने मद्रास हाई कोर्ट में, तमिलनाडु कांग्रेस ने मद्रास हाई कोर्ट में इस बात की याचिका दाखिल की और कहा कि इनकी पूजा पर रोक लगा देनी चाहिए। अब बताइए आप कि क्या किसी को पूजा करने से रोका जा सकता है? अगर ऐसा ही है, और ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने राम सेतु पर सवाल खड़े किए थे और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का तांता लगा दिया था कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर राहुल गांधी जी क्यों ढोंग करते हैं? अभी हाल ही में 7वें चरण के चुनाव से पहले पूर्वांचल के एक मंदिर में जाकर के प्रियंका गांधी ने डिंपल यादव के साथ फूल चढ़ाए। फिर किस बात का ढोंग करते हैं आप? जब आप चुनाव के दौरान जाते हैं और मंदिरों में जाकर के प्रसाद चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर, आध्यात्म पर 48 घंटे के उनके मौन व्रत पर आप सवाल खड़े करने वाले कौन होते हैं? स्पष्ट खींच सामने आ रही है। चुनाव हारते देख वो इस तरीके के प्रोपागेंडा करते हैं। और एक अकेली कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो घटक दल हैं उनकी भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 48 घंटे के ध्यान योग को, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो तस्वीरें हैं ध्यान मुद्रा की, अगर उनको टीवी पर दिखा दिया गया तो हम चुनाव आयोग में जाकर के शिकायत करेंगे। बिगड़े हुए बोल देखिए आप कि किस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक साधारण व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते हैं किसी भी पूजा पद्धति में, हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर आप किस तरीके से पूजा अरे आप खुद नहीं कर रहे हो और जो दूसरा कर रहा है उसे तो करने दो मेरे भाई, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? लेकिन कांग्रेस की खींच साफ साफ झलक रही है। जयराम रमेश का बयान आया है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद कैसे रहा जाता है इसके लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में गए हुए हैं कि रिटायरमेंट के बाद कैसा महसूस होता है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पीएम अपने कर्मों का, पापों का प्रायश्चित करने गए हैं। कौन सा प्रायश्चित, कौन सा पाप? कपिल सिब्बल जी से मैं पूछना चाहता हूं। इस तरीके से बौखलाई हुई कांग्रेस ने पीएम को चारों तरफ से घेरा है। हालांकि आज 10 बजे, 1 जून को 10 बजे उन्होंने अपने ध्यान योगों को खत्म कर दिया है। 48 घंटे ध्यान मुद्रा में वो रहे और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वो ये प्रक्रियाएं कर चुके हैं। तो मैं कांग्रेस से इस बात का सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पूजा पद्धति पर कोई रोक नहीं लगा रहा है, आप किस मंदिर में जाते हो, कब आप तिलक लगाते हो, कब आप जनेऊ धारण करते हो, कब आप टोपी लगा लेते हो, कब आप क्रिश्चियन बन जाते हो, जब आपसे नहीं कोई पूछता है तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? आप राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत विरोध में इतना मत घुस जाइए कि किसी की व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना शुरू कर दें।
मैं अपने मंदिर में बैठा पूजा कर रहा हूं, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई तुम पूजा क्यों कर रहे हो, मैं तो कोर्ट जा रहा हूं, तुम्हारी पूजा पर प्रतिबंध लगवा दूंगा, तुम पूजा मत करो, तो क्या पूजा करने से हमें कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये चुनाव का साइलेंट प्रचार है। साइलेंट टाइम में, साइलेंट पीरियड में प्रधानमंत्री जी का ये हिंदुओं के प्रति एक इस तरीके का ढोंग है, इस तरीके का दिखावा है, जिससे कि हम वोटों को किस तरीके से 1 जून को कन्वर्ट करवा पाए, हिंदू वोटों को एक तरफा ले पाए। ये एक तरीके का प्रचार है। इस तरीके की अनर्गल बातें, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक इस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया है। हालांकि गुरुवार को प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी पहुंचे, वहां उन्होंने भगवती देवी अमन मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सफेद मुंडू पहन रखा था और बाकायदा वहां के पुजारियों ने एक विशेष आरती का आयोजन किया। उन्हें साल और वस्त्र, प्रसाद, फूल भी दिए। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेमोरियल में पहुंचे और वहां उन्होंने 48 घंटे की ध्यान मुद्रा में अपने को लीन कर लिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से, इस ध्यान मुद्रा से, इस पूजा से कांग्रेस, तमिलनाडु कांग्रेस इतना तिलमिला गई कि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका तो दाखिल की ही की, साथ ही वहां का एक संगठन है जिस संगठन ने काले झंडे दिखाए, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक के नारे भी लगाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? क्या उसको हार का डर पहले से ही सता रहा है? एक अकेले मोदी से कांग्रेस इतना क्यों डर गई है कि उनके व्यक्तिगत कार्यक्रमों पर, व्यक्तिगत जो उनके अपने कार्य हैं उन पर भी वहां की सरकार कोर्ट में जाकर के याचिकाएं दाखिल कर रही है। मुझे तो लगता है कि हमारा संविधान हम सभी को अधिकार देता है अपने तरीके से जीने का, पूजा पद्धति का। अब या तो ये कह दो कि वोटिंग के दौरान, चुनाव के दौरान पूजा करना मना है, और अगर पूजा करना मना है, मंदिरों में जाना मना है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जितने भी विपक्षी घटक दल हैं, वो क्यों मंदिरों में जाकर के घंटे हिला रहे हैं? क्या एक तरफा प्रतिबंध कोर्ट से लगवाना चाहते हैं? क्योंकि उनको डर सता रहा है अपनी हार का। बेशक मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, विपक्ष की सरकार बन जाए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन क्या तब भी वो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? मुझे लगता है कि व्यक्तिगत विरोध करना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो एक ऐसी छवि है जहां वो अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति हमेशा आस्थावान रहते हैं, और किसी की आस्था को चोट पहुंचाना हमें संवैधानिक अधिकार नहीं है। हम पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा पूजा करता है और किस पद्धति से करता है, किन अपने रीति रिवाजों से करता है, वो उसका अपना मैटर है और संवैधानिक उसको अधिकार प्राप्त है। इसलिए ये ओछी मानसिकता वाली कांग्रेस हमेशा अपना ओछापन दिखाने में बाज नहीं आती है। जब जब सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात आती है तो अपने को हिंदू तो बताते हैं, लेकिन हिंदू और सनातन धर्म के विरोध में जाकर के ऐसे कृत्यों को कर देते हैं, ऐसे कामों को कर देते हैं जिनकी कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है प्रधानमंत्री जी की पूजा पर रोक लगाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका का दाखिल करना, काले झंडे दिखाना, मोदी गो बैक के नारे लगाना, ये व्यक्तिगत खींच वह सार्वजनिक तौर पर निकाल रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी न करें, प्रधानमंत्री जी से इतना न डरें। हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री अगले ना हो पाए, लेकिन उनकी आस्था पर सवाल को
खड़ा नहीं किया जा सकता है। शेष आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।